और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा से यूक्रेन के लिए 2 और लेपर्ड 2 टैंक रवाना हुए हैं। कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन को कनाडा टैंक के 8000 राउंड गोले और 12 एयर डिफेंस मिसाइल भी देने वाला है। और इस बीच रूस से ऐसी खबर सामने आ रही है जो नाटो और खासकर यूरोप की टेंशन बढ़ाने वाली है। खबर है कि रूस का असली टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि वो 27 देश हैं जो सुपर पावर की शह पर रूस से वक्त बेवक्त टकराने का मादा दिखाते हैं। और ऐसे में अब पुतिन के दोस्त जिनपिंग ने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें सुपर पावर उलझ कर रह जाएगा और रूस अपने दुश्मनों के झुंड पर अटैक कर देगा। क्या यूक्रेन युद्ध व्लादिमीर पुतिन का यूरोप को सबक सिखाने का पहला स्टेज है? क्या यूक्रेन के बाद अब पुतिन के टारगेट पर यूरोप के 27 नेटो देश हैं? यह महज सवाल नहीं बल्कि यूरोप को चेतावनी देने वाली रिपोर्ट है जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी रूसी ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट में वार्निंग क्लियर है कि अगर चीन और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पुतिन यूरोप के नेटो देशों को हथियार डालने पर बेबस कर देंगे, क्योंकि यूरोप के इन देशों की एयरफोर्स के पास रूस से मुकाबले के लिए ना तो तजुर्बा है, ना हथियारों का जखीरा है और ना ही लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जंग का आगाज हुआ तो पुतिन इस मौके का फायदा उठाते हुए यूरोप के उन 27 देशों को सबक सिखा सकते हैं जो नेटो के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रोमानिया में 2 एयरबेसों को आधुनिक बनाने का ऐलान किया है। हालांकि रोमानिया के एयरबेसों को अपग्रेड करने का दूसरा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पश्चिम के देश यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान देने की तैयारी में जुटे हैं। अगर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को अपने फाइटर जेट दिए तब तो जाहिर है लड़ाई सीधे सीधे रूस और नेटो के बीच छिड़ सकती है। पश्चिमी देशों का आकलन है कि आने वाले लंबे समय तक रूस उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना रहेगा। ऐसे में पेंटागन का प्लान है कि अगर ताइवान में चीन से अमेरिका उलझा तो यूरोप के पास खुद रूस से भिड़ने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन पुतिन जानते हैं कि अगर पश्चिमी प्रशांत इलाके में चीन और अमेरिका की टक्कर हुई तो वॉशिंगटन यूरोप के नेटो देशों की मदद के काबिल बच नहीं पाएगा। रूसी की रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र है कि यूरोप के नेटो देश रूस से मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ रूस का कई लेयर वाला एयर डिफेंस है और दूसरी तरफ यूरोप के नेटो देशों की उंगली पर गिनने लायक हवाई पट्टी और सीमित लड़ाकू विमान। ऐसे में पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइलों के सामने यूरोप के 27 नेटो देश कब तक टिक पाएंगे, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस S-400 की मदद से महज 15 फीट की ऊंचाई पर यूक्रेन के फाइटर पायलटों को उड़ाने की ताकत दिखा चुका है। पुतिन के पास S-400, S-300 के तौर पर लंबी दूरी, बक M3 के रूप में मध्यम दूरी, टॉर M2 और पेंटसिर के तौर पर कम दूरी के एयर डिफेंस और जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है। तो यूरोप के नेटो देशों की एयरफोर्स के पास GBU-53B स्टॉर्म ब्रेकर, स्पीयर 3 और RGM-ER के तौर पर मिसाइल और बम सिस्टम है, जबकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 और जनरेशन 4+ के फाइटर रफाल और यूरो फाइटर टाइफून है। वहीं रूस के पास मिग और सुखोई सीरीज के एक से बढ़कर एक ताकतवर फाइटर प्लेन है। रूसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 5 साल के अंदर रूस यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। आशंका इस बात की है कि अमेरिका और चीन के उलझते ही रूस लंबी दूरी की मिसाइलों से यूरोप के नेटो देशों पर हमला कर सकता है।
ठीक उसी तरह से जैसे पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का आगाज किया। यूरोप के देशों को अब यूक्रेन की तरह ही रूस के आसमान से KH-101 और समंदर से 3M54-1 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले का डर सता रहा है। पुतिन के दिमाग को पढ़ना बेहद मुश्किल है। वो जो करना चाहते हैं उसे अंजाम देकर ही मानते हैं। ऐसे में आशंका इस बात की है कि 2027 से पहले एशिया में चीन और अमेरिका की जंग होगी तो उसी समय यूरोप के 27 देशों के खिलाफ रूस भी अटैक कर सकता है। अमेरिका और चीन में युद्ध का खतरा किस कदर मंडरा रहा है उसका सबूत है हाल ही में अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस के साथ बेहद आक्रामक मिलिट्री एक्सरसाइज। 4 देशों की ये वॉर एक्सरसाइज 10 फरवरी से 24 फरवरी के बीच हुई, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने करीब 2000 किलोमीटर लंबे प्रशांत महासागर में कड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चारों देशों के 2000 जवानों ने शिरकत की। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने प्लानिंग तेज कर दी है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए अहम रक्षा सौदे को अंजाम देने वाले हैं। इसे लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अमेरिका पहुंचकर क्या कहा, आपको आगे बताएंगे। अभी आपको ऑस्ट्रेलिया से आई बहुत बड़ी खबर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 मशहूर अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड और द एज ने रेड अलर्ट के नाम से एक ज्वाइंट रिपोर्ट छापी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को आने वाले 3 सालों में चीन से युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट को दुनिया के 5 जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञों एलन फिंकेल, पीटर जेनिंग्स, लवीना ली, मिक रायन और लेस्ले सीबैक ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ताइवान पर चीन के हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी जंग में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि ताइवान पर चीन का हमला ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा होगा। चीन के खतरे से निपटने के मकसद से ही इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अमेरिका में मौजूद हैं, जहां तीनों देश चीन के खिलाफ किसी बड़ी डिफेंस डील का ऐलान कर सकते हैं। Today we're publishing our integrated review, which sets out our foreign policy and approach to security policy. And it's clear that the world has become more volatile, the threats to our security have increased, and that's why we're investing £5 billion more in our world-beating armed forces over the next 2 years and increasing our defence spending to 2.5% of GDP, so we can continue to be a world leader when it comes to defence and keep our country safe. यूक्रेन में जारी युद्ध के बाद ताइवान पर चीन के हमले का खतरा बहुत बढ़ चुका है। शी जिनपिंग की नजर ताइवान पर कब्जा करने के साथ ही पूरे साउथ चाइना सी में हुकूमत चलाने की है, जिसे नाकाम करने के लिए अमेरिका की तैयारी भी पुख्ता है। चीन की दादागिरी के जवाब में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में ज्वाइंट पेट्रोलिंग का फैसला लिया है। इस समंदर के रास्ते हर साल करीब $4 ट्रिलियन का कारोबार होता है, लेकिन चीन इस वाटरवे को अपनी मिल्कियत समझता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया और वियतनाम भी इस समंदर पर दावा करते हैं। इससे पहले इसी समंदर में अमेरिका ने चीन के करीब परमाणु ताकत से लैस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को उतारा। अमेरिका ने इसी फरवरी के महीने में USS निमित्ज के जरिए युद्धाभ्यास कर चीन को कुछ इस अंदाज में कड़ी चेतावनी दी कि सुधर जाओ, वरना इस समंदर में परमाणु बम भी फट सकता है। ऐसे में चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से ताकतवर बनाने में जुटा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी नेवी को अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। इस लिहाज से चीन की एक रिसर्च टीम को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। चीन ने वॉरशिप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाने का दावा किया है,
दावे के मुताबिक चीन की रिसर्च टीम ने AI के जरिए 1 साल का काम सिर्फ 1 दिन में ही कर लिया। चीन का दावा है कि इस कामयाबी के बाद वो बहुत तेजी से युद्ध पोतों का निर्माण कर सकता है। जाहिर है ये खबर अमेरिका को झटका देने वाली है, क्योंकि खुद अमेरिका की नेवी ने चंद दिनों पहले ही चेतावनी दी थी कि चीन का नौसैनिक बेड़ा संख्या के लिहाज से अमेरिका से आगे निकल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नेवी के पास 296 शिप हैं, तो चीन के बेड़े में 355 शिप हो चुके हैं। अमेरिका की नेवी के पास बड़े जंगी जहाजों की तादाद 115 है, तो चीन ने 145 बड़े जंगी जहाज बना लिए हैं। अमेरिकी नेवी के पास 68 पनडुब्बियां हैं, तो चीन 78 पनडुब्बियों के साथ उससे आगे निकल चुका है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 11 हैं, तो चीन के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की रूस से ही नहीं, चीन से भी दुश्मनी सरेआम हुई है, क्योंकि चीन जहां रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, वहीं अमेरिका खुलेआम यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जासूसी गुब्बारे और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन की टेंशन चरम पर है। ऐसे में अगर 2027 तक दोनों देशों में सीधी जंग हुई तो मुमकिन है कि उधर पुतिन भी यूरोप के 27 देशों पर एक साथ मिसाइल दाग सकते हैं।